तो छठ पूजा में सब कोई अपने अपने गांव चला गया है। हमारे घर भी सब कोई चला गया है, बच्चे हैं हम और पिताजी। तो मेरे घर रुकने का कारण है क्योंकि हमें भेजना है दीदी के लिए सामान, क्योंकि दीदी मेरी पहली बार छठ उठा रही है। और मुझे लगता है इतनी जल्दी छठ बाई चांस ही कोई उठाया होगा 2 साल के अंदर। शादी के अभी उसके 2 साल हुए हैं और उसने छठ उठा लिया इस बार। तो हमारी टेंशन तो बस यही है कि वो कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि अभी उसका छोटा है बाबू। तो कोई बात नहीं, भक्ति में शक्ति होती है, ये बात तो सही है और वो कर लेगी, इतना मुझे भी पता है। और फिर रेडी होकर हम लोग चल दिए गाँव के लिए और फिर भैया मुझे छोड़ कर आएंगे गाँव, तो दीदी के लिए सामान लेकर जाएंगे। आज रास्ते में आपको जो भी मिलेंगे वो ईख ले जाते हुए ही मिलेंगे, मतलब गन्ना जिसे आप बोलते हो। फिर हम लोग रुके अपने मोड़ पे मिर्ज़ापुर और फिर वहाँ से कोसी के लिए दिया और सारी सामानें उसकी ले ली। और फिर कुछ सामानें बाकी थी जैसे छठ के लिए, तो उसकी सामानें भी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, बट अब छूट गया तो लेना तो पड़ेगा। मेरे को लगा था कि हमारे यहाँ बरौली से सस्ता है चीज़ें, बट यहाँ पे उससे महंगी है और चीज़ें भी वैसी नहीं है बिल्कुल। तो भैया ने मुझे पिकअप कर लिया यहाँ से, क्योंकि भैया अंकुश भैया को लेट हो रहा था। और ये जो मार्केट में आपको भीड़ दिख रही है ना, ये कुछ देर के बाद एकदम खाली हो जाएगी और ये सारी भीड़ आपको छठ पूजा के लिए छठ घाट पे मिलेगी। और फिर हम लोग पहुंच गए घर पे और घर पे सब कोई अपने अपने काम में जुटा है। और आते आते मुझे मिला खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था वहाँ पे। ठीक है, रात में प्रेस से ये प्रेस मारना शकल पे और फिर चमड़ी निकल जाएगा, फिर गोरे हो जाओगे एकदम बिल्कुल गोरे इसकी तरह। कोबड़ा नहीं, इसकी तरह। ये तो दिख ही नहीं रहा, इतना गोरा हो गया है। ये ज्यादा गोरा हो गया है। ठीक है भाई, हमें जरूरत है। तो बात करें हमारे भाई लोगों की, तो ये भी हमारी तरह धीमे हैं और फिर हर चीज़ में इन्हें पीछे रहने की आदत सी हो गई है। हर कोई अपने घर कोसी भरने के लिए ऊख लाकर साफ करके धो के रख दिया है और ये महाशय लोग अभी लाए हैं ऊख और उसकी सफाई में जुटे हैं और उसके बाद उसे धोएंगे। तो कब तक करेंगे ये ही जाने। और ये है हमारे भैया की 3 व्हीलर, जिससे वो दूर दूर का सफ़र तय करते हैं। और अभी सड़क की सफाई हो रही है ताकि सब कोई गाउन पहनकर इधर से फहराते हुए जा सके। और हम लोग इतनी जल्दी रेडी हो ना, मैं इतनी जल्दी रेडी हुई कि मैं कुछ भी नहीं सूट कर पाई और ये मेरे लेजीपन का नतीजा है। और सब कोई दरवाजे पे आकर खड़े हो गए थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो क्या भी कर सकते हैं, हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए। अब अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शक्ल देखने लायक है भी नहीं, बट ऐसे देखने के बाद कैमरा में मुझे लगा कि नहीं ठीक है, फिर चलो चलते हैं घाट पे। और ये है मेरी फैमिली, जो कि पूरी नहीं है क्योंकि मेरे भैया कुछ ज़्यादा ही आगे आगे रहते हैं और वो आगे जा चुके हैं। और ये है यहाँ का सजावट, जो काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है, क्योंकि पैसे भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने चंदा लिया है। सजाना तो बनता है। अगर मैं शिकायत करूँ तो मेरे पास बहुत सी ज़्यादा शिकायतें हैं इनकी, बट मैं शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पूजा से ज़्यादा उस पूजा के बहाने डीजे पे फोकस कर रहे हैं, उसके लिए चंदा ले रहे हैं। और हमारी डालियाँ धीरे धीरे करके आ रही हैं। और ये है हमारे भ्राताश्री, जो कि इनके थोबड़े में हमेशा 12 बजे रहते हैं। इनके थोबड़े में हंसी दिखिए। और डालियों के साथ सीधे हम लोग पधार दिए घाट पे, क्योंकि इस टाइम डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। सब कोई दे रहा है और हम लोग कितना लेट आए हैं वो आप लोग को भीड़ देखकर पता चल ही रहा होगा, इसीलिए सब कोई इतना तेज़ी से हमको लेकर आया है। कहा जाता है ना कि हम ही लोग ऐसे हैं जहाँ पे उगते हुए और डूबते हुए दोनों सूर्य भगवान की पूजा होती है। तो वी शुड प्राउड टू बी एन इंडियन, स्पेशली टू बी अ बिहारी। सो प्राउड ऑफ आवर सेल्फ एंड एंजॉय आवर छठ पूजा। और छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए सुकून है, हमारा गर्व है, जो बाकियों से हमें अलग दिखाता है। ये है हमारा छठ पूजा। और मैं कोशिश करूँगी कि आज से लेकर कल तक जितनी भी विधि होती है इसकी, मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि ये छठ पूजा आपके घर नहीं होता है। और हमारे यहाँ दिवाली से लेकर आज तक दिवाली ही रहता है, क्योंकि पटाखे उस दिन से लेकर आज तक फूटते हैं।
शाम को घर जाने से पहले हमें मिलता है गंगा मैया के पास दिया जलाने के लिए, और इसके बाद यहाँ जलाने के बाद हम लोग जाएंगे बारी बारी से सभी देवी देवताओं के पास दिया जलाने के लिए। तो उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी छठ पूजा का एक व्यू, जो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं मंदिर में। तो ये है हमारा छोटू सा छठ पूजा का पंडाल, और ये है मेरी पड़ोसी मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड निशु के छठ पूजा का पंडाल, जो कि हमारे एकदम साइड में ही होता है। और ये है उसकी बहन डेजी, और मैं उसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी बट वो नहीं आई है, और ये आ रही है मुझे ये बताने कि आखिर वो क्यों नहीं आई है। तो गाइस माचिस ऐसे बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो गाइस ऑलरेडी मैंने एक दिया फोड़ मुस्लिम काम तो इसीलिए मुश्किल कामों से घबराना नहीं चाहिए, वो करना चाहिए। और माचिस सिगरेट की अपना हम कहीं रुके के तो भागल भी नहीं हो। चलिए आप नहीं गए। Bye guys। तो अब वक्त आ गया है अपने घर वापस जाने का। तो सब कोई अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा है, तो साथ में चलते हैं हम भी अपने घर। और इधर से जाने के बाद सबके यहाँ कोसी भरा जाएगा, स्पेशली हमारे यहाँ भी। तो हम आपको घर पहुँचने के बाद दिखाएंगे कोसी भरने की रस्में कि आखिर वो कैसे होता है। तो चलिए। तो घाट से वापस आने के बाद कोई भी आराम नहीं करता है, सब कोई अपने अपने काम में जुट जाता है। जैसे कि मेरी चाचियाँ और मेरी मम्मी अपने काम में जुट चुके हैं, कोसी भरने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं आप लोग चाहती हैं कि आप लोग नए कपड़े पे रहें, हम पुराने कपड़े पे रहें। हैं? उठा के दे देता नहीं। तो तैयारियां हो रही हैं। आइए प्लीज़। झूठ बोल रहा है, मैंने देखा इसने नहीं। वैसे तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारी मम्मियाँ हमारे लिए इतना कठिन व्रत करती हैं, 36 घंटों का निर्जला व्रत, जो शायद और कोई नहीं कर सकता है। और तैयारियां होते होते हल्की सी शाम होने को आई है, और अभी तैयारियां बहुत बाकी है। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं अपने ड्रेस को चेंज करने, क्योंकि मैं इस ड्रेस पे तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ कोई भी काम करने के लिए। तो मैं अपने ड्रेस को चेंज करूँगी और फिर अपना हाथ बटाऊँगी इनमें, और इसमें थोड़ी सी पुण्य की भागी मैं भी बनूँ। सो मिलते हैं आपसे। तो फाइनली सारी तैयारियां हो चुकी है, और अब बारी आती है चननी तानने की, जो कि मेन है। और आपने हर छठ के गाने में वो बातें सुनी होगी चननी तानने की, और जो कि ये काम करेंगे हमारे घर के सुपुत्र। ताने चलाने बीच घुठी भरा धोती, तननी ताने चलानी ना बाबू घुठी भरा
इधर भी लगा ठीक है नहीं गिरो गला में के हार भीजे गला में के भीजे हमती पर में जुठाइल ध देले बनी दई बड़ा गइल भैरौरा घाट बाजन अब बारी बारी से आशीर्वाद लेने के बाद इसको इकट्ठा करके रख दिया जाएगा और फिर सुबह घाट पे जाएगा ये कोसी भरने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे तैयारियां कर रही हैं कल के अर्घ के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में कुछ छूट ना जाए इसलिए। और ऐसे में ना लाइट नहीं देती है सुबह में, तो बहुत दिक्कत हो जाता है और रात में ही निकलना होता है घाट पे, तो इसीलिए। तो हमारे यहाँ आज ही शाम को समापन हुआ है अष्टजाम का, जहाँ पे पूरा परिवार आमंत्रित था भोज में और वहाँ पे भंडारा है। तो खाने के बाद हमारे भाई लोग हमारे लिए लेकर आए हैं खाना, ताकि मुझे बनाना ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना भी है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट में लिखे जय छठी मैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।